प्रिय सज्जनों, धर्म प्रेमी बंधुओं, आज के इस सत्संग में हम आप सभी को बताएंगे कि साहब बंदगी का मतलब क्या होता है। साहब बंदगी क्यों करनी चाहिए, इसके करने से फायदा क्या होता है और साहब बंदगी है क्या, इस विषय पर आप सभी को आज हम प्रकाश डालेंगे। आप सभी लोग ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। इसी संदर्भ में 15 अप्रैल को होने वाले संत समागम सद्ज्ञान भंडारे में कुछ भक्त गणों द्वारा दान आया है। भक्त श्री कृपाल सिंह जी, ग्राम हैवतपुर, जिला अलीगढ़, इनके द्वारा सुबह ही बड़ा सुंदर दान आया है। सत्संग बड़े ध्यान से सुनते हैं। सद्गुरु में प्रेम है, श्रद्धा है, भक्ति है। और 15 अप्रैल के भंडारे में इन्होंने दान किया है। खूब खूब आशीर्वाद। साथ ही साथ चौथी बार दान कर रहे हैं हमारे भक्त श्री बस्ती राम जी। बस्ती राम जी के पूरे परिवार के द्वारा इस बार दान आया है संत सेवा में 15 अप्रैल के भंडारे में। श्री सरोज देवी, रजनीश, सोनम और आशीष, ये बस्ती राम जी का परिवार है और इनकी तरफ से संत सेवा में भंडारे में दान आया है। सभी को खूब खूब आशीर्वाद। बस्ती राम जी हमारे सत्संग ज्ञान का खूब प्रचार करते हैं। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, हर जगह वीडियो को शेयर करते हैं और बहुत आनंदित होते हैं सत्संग सुनकर के। सभी को खूब खूब आशीर्वाद है। सज्जनों, साहब बंदगी जो है ये परमात्मा के लिए कहा गया शब्द है। साहब बंदगी, साहब मतलब कौन है? साहब है परमात्मा। साहब से हमें विनती करते हैं। हम लोग जब साहब बंदगी करते हैं ना, तो हम लोग विनती करते हैं कि हे प्रभु, हमारे जन्म मरण के बंधन को काट करके, भवसागर में जो हमारे बंधन है, दुखों के बंधन को काट करके परमात्मा मुझे अपना बना लीजिए। साहब बंदगी किसी साधु संत की नहीं है, किसी भक्त की या किसी संत महंत के लिए बंदगी नहीं है। ये बंदगी साहब की है। अगर आप जो बंदगी करते हैं, तो अगर कोई सोचता है कि मेरे लिए है, तो ये अज्ञानता है सज्जनों। बंदगी किसकी है? बंदगी साहब की है। साहब की बंदगी इसलिए है कि हम सभी को बंधन से मुक्त करने का काम केवल साहिब कर सकते हैं। साहब बंदगी, हम जो बंदगी करते हैं वो प्रभु से विनय करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु से कि हे प्रभु, हे साहेब परमात्मा सद्गुरु बंदी छोर, हमारे दुखों के बंधन को काट दीजिए। हम जो भवसागर में फंसे हुए हैं, जो आत्मा हमारी जन्म मरण में जा रही है, इसको काट करके हमें अपना बना लीजिए परमात्मा। सज्जनों, ये बंदगी साहब की है। हर किसी को साहब बंदगी करना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारी बंदगी है ना, डायरेक्ट हम परमात्मा से करते हैं। जितनी बार भी साहब बंदगी कहते हैं, साहब मतलब परमात्मा। सदगुरु कहते हैं, साहब सबके बाप हैं, बेटा काहू के नाही, बेटा हो के जो भये, सो तो साहब नाही। सदगुरु क्या कहते हैं? साहब सबके पिता है। जो सबके पिता है संसार में, परमात्मा वही साहिब हैं। और जो भी लोग संसार में बेटा बन के आए हैं, वो साहिब नहीं है।
वो साधु संत है। और बंदगी किनकी, हमें बंदगी किनकी है, वो साहिब की है। साहिब की बंदगी इसलिए है कि साहिब ही हमें दुख से निकाल सकते हैं। सज्जन, आप लोग जो बंदगी करते हैं ना किसी भी संत महात्मा की, बंदगी तो आप संत महात्मा की करते हैं, मगर विनती किसकी है, वो साहिब की विनती है। साहिब से हमारी विनय होती है कि हे प्रभु, हमारे दुख के बंधन को, जन्म मरण के बंधन के, भवसागर के बंधन को काट करके आप मुझे अपना बना लीजिए। ये बंदगी किसी संत महात्मा की नहीं है, ये बंदगी किसी आम जनमानस की नहीं, ये बंदगी हम किसकी करते हैं, साहिब की। साहिब कौन है, परमात्मा। तो साहिब बंदगी का अर्थ बड़ा सुंदर है, हर किसी को साहिब बंदगी करनी चाहिए। सज्जनों, साहिब बंदगी तो हम जरूर करते हैं, मगर इसके अर्थ को नहीं जान पाते कि अर्थ क्या है। आखिर क्यों कबीर पंथ में साहिब बंदगी चलाई गई। साहिब बंदगी, कुछ लोग तो कह देते हैं कि जैसे लोग नमस्कार करते हैं या राम राम करते हैं या राधे श्याम करते हैं, उसी तरीके से जैसे लोग प्रणाम करते हैं उसी तरीके से साहिब बंदगी की जाती। नहीं सज्जनों, ऐसा नहीं है। नमस्कार करने का मतलब मैं भी आपको नमन कर रहा हूं और आप भी मुझे नमन कर रहे हैं, नमस्कार का मतलब ये। जैसे लोग नहीं कहते नमस्कार, तो दूसरा भी बोलता है सामने वाला व्यक्ति नमस्कार, मतलब हम आपको नमन कर रहे हैं। नमस्कार का मतलब होता है नमन करना। सामने वाला भी बोलता है मैं आपको नमन करता हूं। मगर जैसे प्रणाम है, प्रणाम को क्या बोलते हैं, हम दूसरे को बोलते हैं प्रणाम, तो दूसरा भी हमें बोलता है प्रणाम, मतलब हम आपके पैरों में समर्पण हो रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं, पैरों में आपके अर्पण हो रहे हैं। तो दूसरा भी बोलता है हम भी आपके पैरों में अर्पण हो रहे हैं। मगर सज्जनों, साहब बंदगी का जो अर्थ है वो ये नहीं है। साहब बंदगी क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, हे प्रभु आप मेरे बंधन को काट करके मुझे जन्म मरण से मुक्त करिए और अपना बनाइए। तो जब हम साहब बंदगी करते हैं तो सामने वाले लोग भी साहब बंदगी बोलते हैं, तो वो भी परमात्मा से, वो आपसे नहीं कहते, वो भी परमात्मा से कहते हैं कि हे प्रभु मेरा भी बंधन काट करके, जन्म मरण का दुख काट करके मुझे भी आप अपना बना लीजिए परमात्मा। साहब बंदगी रोज करनी चाहिए, प्रतिदिन परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए। और हमें ये कदापि नहीं सोचना चाहिए कि ये बंदगी किसी संत की है, गुरु की है या किसी भक्त की। बंदगी तो साहब की है, ये बंदगी आम नहीं है। साधारण मत समझना इस साहब बंदगी के अर्थ को, बहुत ही रहस्यमयी अर्थ है, बहुत ही रहस्यमयी बंदगी है। हर किसी को प्रतिदिन, दिन में कई कई बार प्रभु से विनती करनी चाहिए, साहिब बंदगी करनी चाहिए। सज्जनों, सदगुरु कहते हैं बासे बंधन कटते हैं, दास दीनता होए, गा गुरु चरणन गही रहे, बंदगी कहावे सोए। सदगुरु क्या कहते हैं, बा से बंधन कट जाते हैं। जब हम बा शब्द बोलते हैं बंधन कट जाते हैं, और दा शब्द से हमारे अंदर दीनता आती है, अहंकार दूर होता है, हम निर्मल बनते हैं, हंस बनते हैं, उज्जवल बनते हैं, ज्ञानी बनते हैं। गा गुरु चरणन गई रहे, बंदगी कहवे सो। गा से हम गुरु के चरणों में समर्पित होते हैं। और जो ना है ना बंदगी, ना जो होता है वो बड़ा काम करता है, हमारे अंदर से अहंकार को निकालने का कार्य करता है ना। बंदगी का बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही प्यारा अर्थ है। बा से बंधन कटता है, डा से दीनता आती है हमारे अंदर, और गा से हम गुरु के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। उसी को कहते हैं साहिब बंदगी, जो हमारे अंदर से अहंकार को निकाल के गुरु के चरणों में समर्पित करते हैं। अब ये गुरु का मतलब आप ये मत समझ लीजिए कि आम गुरु की बंदगी है ये गुरु कौन है, पहले सर्वप्रथम आप ये जान लीजिए कि गुरु संसार में है कौन। सज्जनों, गुरु संसार में केवल और केवल सदगुरु कबीर साहब हैं असली गुरु। वही इस संसार में सबको ज्ञान दिए हैं, सबको जगाए हैं। अब आप विचार करिए, हमको ज्ञान हमारे गुरु से मिला, हमारे गुरु को ज्ञान उनके गुरु से मिला, उनके गुरु को ज्ञान उनके गुरु से मिला, उनके गुरु को ज्ञान उनके गुरु से मिला। मतलब आप बढ़ते चले जाइए, सबके को ज्ञान सबके गुरु से मिला। जो लास्ट ज्ञान है, जो जड़ है, मूल जहां से ज्ञान प्रकट हुआ है,
वो है परमात्मा सदगुरु कबीर साहब। वही धरती पर प्रकट होकर के जीव को प्रथम ज्ञान देते हैं, इसलिए गुरु असली कबीर साहब ही हैं। सज्जनों, अब जैसे सृष्टि विनाश हो जाती है, इस सृष्टि का जब विनाश हो जाता है तो हम सब अज्ञान में चले जाते हैं, और जब नई सृष्टि बनती है तो जो भी जीव पैदा होते हैं सब भूले हुए पैदा होते, अज्ञानी पैदा होते। तो उस समय सृष्टि के प्रथम में कौन ज्ञान देते हैं आपको? सदगुरु कबीर साहिब ही ज्ञान देते हैं आपको, क्योंकि वही कहते हैं जुगन जुगन हम आई चितावा, कोई कोई हंस हमारा हो, कहे कबीर ताही पहुंचाऊं सत्य पुरुष दरबारा हो। जुगन जुगन आकर के परमात्मा ही इस जीव को चिताते हैं। तो मूल गुरु कौन है? परमात्मा सदगुरु कबीर साहब। तो बंदगी में जो हम समर्पण होते हैं गुरु के चरणों में, वो परमात्मा के चरणों में हम समर्पित होते हैं, परमात्मा में हमारा समर्पण भाव बनता है। सज्जनों, बंदगी अवश्य करनी चाहिए, अहंकार नहीं। आजकल समाज में बहुत बड़ी भ्रांति है, बहुत बड़ा अहंकार है। कुछ लोग क्या कहते हैं कि सामने वाले ने हमसे बंदगी ही नहीं की तो हम उससे क्यों बोले। सज्जनों, बंदगी में अहंकार नहीं करना चाहिए अपने अंदर। बंदगी तो सदगुरु की जितने लोगों से हो सके उतने लोगों से करो, क्योंकि तुम लोगों की बंदगी नहीं कर रहे हो, तुम तो साहिब की बंदगी कर रहे हो। अहंकार नहीं करो कि उसने हमसे बंदगी नहीं की तो हम उससे बोलेंगे नहीं, तुम उससे जाकर बंदगी करो। जितनी हो सके उतनी अपने आप से बंदगी करो तुम सबकी, क्योंकि वो सबकी बंदगी नहीं कर रहे हो। सबके घटों में जो परमात्मा राम है ना, जो सबकी आत्मा में जो परमात्मा है उसकी बंदगी होती है। ये आम जनता की, जो तुम आम लोगों की समझते हो, इनकी बंदगी नहीं है। ये बंदगी में सबसे प्रथम शब्द आता है साहब बंदगी, साहिब बंदगी। साहिब परमात्मा से हम विनय करते हैं कि हे प्रभु मुझे बंधन मुक्त करके अपने अमर लोक देश ले चलिए परमात्मा। ये विनती शब्द है साहब बंदगी। ये जितनी बार भी हम बंदगी करते हैं उतनी बार परमात्मा से विनय करते हैं हम। सज्जनों, बहुत से लोग होते हैं जो किसी भी संत महात्मा से या किसी से बंदगी नहीं करते हैं। बहुत गलत बात होती है। बंदगी संत की थोड़ी है, बंदगी किसी महंत की थोड़ी है, बंदगी तो साहिब की है। जो हम बंदगी करते हैं किसी से, तो वो साहिब की बंदगी होती, किसी देहधारी की बंदगी नहीं है। बंदगी साहिब की है। सबके घटों में परमात्मा है, उसी परमात्मा की बंदगी है, उसी परमात्मा से हम विनय करते हैं। जिस दिन बंदगी के अर्थ को समझ जाओगे उस दिन तुम्हारे अंदर से अहंकार निकल जाएगा और तुम महामानव बन जाओगे, निर्मल हंस बन जाओगे, सदगुरु के प्रेमी बन जाओगे। बहुत से लोग अहंकार में बंदगी ही नहीं करते, सामने वाले को सोचते कि वो हमसे झुके। नहीं सज्जनों, हमने खुद सबकी बंदगी करना है। हम जितनी बार बंदगी करेंगे उतनी बार साहिब नाम लेंगे और उतनी बार हम साहिब से विनती करेंगे कि हे प्रभु मेरा बंधन छुड़ाओ और मुझे मुक्त कर दो परमात्मा सदगुरु। आजकल के सज्जनों साधु संत लोग हैं। मैंने बहुत से साधु संतों को देखा है कि अगर कोई भक्त साहब बंदगी करता है, साहिब बंदगी करते हैं, तो साधु संत लोग उस साहिब बंदगी ना करके कोई और शब्द बोलते। जैसे कोई कहता है खुश रहा भैया, कोई बस इतना ही कहता है साहिब साहिब साहिब, पूरा शब्द साहिब बंदगी नहीं कहते। सज्जनों, बहुत गलत करते। उन्हें लगता है कि बंदगी मेरी हो रही है, तुम्हारी बंदगी नहीं, बंदगी तो साहिब की है। और पलट करके तुम्हें भी साहिब बंदगी करना चाहिए, क्योंकि तुम भी बंधन में फंसे हो। तुम्हें भी मुक्त करने वाले कौन है? साहिब हैं। इसलिए संत महात्माओं को भी साहब बंदगी करनी चाहिए। बहुत से साधु संत हैं जो बंदगी का उत्तर बंदगी से नहीं देते, कोई कोई साहिब साहिब ही कह देते, कोई कोई कुछ बोलते ही नहीं साहिब बंदगी में, अहंकार से भर गए। उन्हें लगता है मेरी बंदगी हो रही है। बंदगी तो सदगुरु की होती है, बंदगी तो परमात्मा की है। सज्जनों, बंदगी का उत्तर हमेशा बंदगी से ही देना चाहिए। अगर कोई साहब बंदगी हमसे करता है, आप कितने भी व्यस्त हो, उसे पलटकर साहब बंदगी का ही उत्तर देना,
क्योंकि वो तो परमात्मा से विनती कर ही रहा है, साथ में साथ उस समय तुम्हारा ध्यान कहीं और भटका है, तुम बंदगी नहीं कर पा रहे हो, तो कम से कम शुक्रिया अदा करो उसका कि उसने मुझे ध्यान दिलाया साहेब बंदगी कहकर, तो मैं भी परमात्मा की बंदगी कर लूं, मैं भी परमात्मा से विनती कर लूं। कोई भी साहेब बंदगी कहता है उसका पलट करके जवाब साहेब बंदगी से दो, शुक्रिया करो उसका, अदा करो शुक्रिया कि मैं तो भूल गया था सदगुरु की बंदगी को, कम से कम तुमने आकर मुझे ध्यान तो दिलाया। साहेब बंदगी मैं भी थोड़ी परमात्मा से विनती कर लूंगा, मैं भी थोड़े परमात्मा से अरदास कर लूंगा कि प्रभु मुझे अपना बना लो, मेरे बंधन को तोड़ दो, खत्म कर दो, मुक्त कर दो परमात्मा मुझे। सज्जनों, साहेब बंदगी किसी संत महात्मा या आम पब्लिक की नहीं, हम तो साहेब से बंदगी करते हैं, प्रभु से, कि प्रभु मेरे बंधन को दूर हटाओ, मेरे दुख को दूर हटा के मुझे अपना बना लो परमात्मा। मैं आपसे बारंबार दंडवत करता हूं, बंदगी करता हूं, आपको विनती करता हूं आपसे कि आप मुझे अपना बना लो प्रभु। साहिब बंदगी का बड़ा ही सुंदर अर्थ है। इस अर्थ को जानने के बाद कभी अहंकार मत करना अपने अंदर साहिब बंदगी करने में। आजकल बहुत से लोग साहिब बंदगी में अहंकार करते हैं कि अगर सामने वाले ने नहीं किया है तो मैं क्यों साहिब बंदगी करूं। सज्जनों, सामने वाला तो भूला है या अज्ञानी है, तो क्या आप अभी अज्ञानी बन जाओगे? अगर सामने वाला सदगुरु से विनती नहीं कर रहा है तो क्या आप भी विनती नहीं करोगे? सामने वाला नरकगामी बन रहा है तो क्या आप भी नरकगामी बनोगे? ये बताओ मुझे, विचार करो आप। बंदगी सतगुरु की है, बंदगी साहिब की है, तो हमें दिल खोल करके बंदगी, बारंबार बंदगी करनी चाहिए साहिब की। साहिब मुझे मुक्त करो, परमात्मा मुझे मुक्त करिए। सज्जनों, आजकल हम बंदगी करते हैं मगर बंदगी शब्द का अर्थ नहीं समझ पाते हैं और बंदगी करने का तरीका नहीं जानते हैं। हम बहुत बड़ी गलती कर देते हैं बंदगी करने में। सज्जनों, बहुत से लोग तो क्या करते हैं, गुरु का पैर पकड़ते हैं, साधु संत का पैर पकड़ते हैं, भक्तों के पैर पकड़ते हैं और पैर पकड़ कर बोलते हैं साहिब बंदगी। ये बहुत गलत है, बहुत बड़ा पाप है पैर पकड़ कर बंदगी करना। बंदगी तो दोनों पैरों को, आपके दोनों, मैं बताता हूं कैसे बंदगी करनी। आपके दोनों पैरों को जोड़ लीजिए, अपने दोनों पैरों को जोड़ लीजिए और एड़ी को थोड़ा उठा करके अंगूठे के बल पर बैठ जाइए और दोनों हाथ को दोनों पैरों के बीच में ले आके, ऐसे जैसे हम भीख मांगते हैं ना लोग, गद्दी की तरह बना के, जैसे पानी जिस तरह से पीते हैं हाथ में लेकर के, उसी तरीके से बनाकर गुरु के स्वरूप को निहार कर साहिब बंदगी करना चाहिए, जमीन में हाथ रखकर, ना कि गुरु को पैर को पकड़कर बंदगी करनी। क्योंकि वो गुरु की बंदगी नहीं, वो तो परमात्मा की बंदगी है। और बंदगी करने के बाद गुरु के चरणों में सर रख करके नमन करना चाहिए गुरु का, साधु संतों का। बंदगी करते समय तो पैरों पर बैठ करके हाथ को ले करके जमीन पे रख करके साहेब बंदगी करना चाहिए। और उसके बाद साहेब बंदगी करने के बाद गुरु और साधु संतों के चरणों में सर अवश्य रखना चाहिए। क्यों? इसमें भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। सदगुरु कहते हैं, साधु मिले यह सब टले, काल जाल जम चोट, शीस नवावत ढही परे, आगे पापन की पोट। सदगुरु कहते, साधु मिले यह सब टले, काल जाल जम चोट, शीस नवावत ढही परे, अग पापन की पोट। साधु के मिलने से, साधु के दर्शन करने से काल जाल जमचोट सब खत्म हो जाते हैं और शीश नवावत ढई परे, अग पापन की पोट। अब यहां पर खुलता है मूल रहस्य। जैसे ही हमें संत का दर्शन होता है, उसी समय संत के दर्शन मात्र से हमारे जो पाप कर्म होते हैं ना, वो एक जगह बंद करके सर पे हमारे प्रकट हो जाते हैं।
ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। जब हम संत का दर्शन करते हैं तो जो हमारे पाप कर्म होते हैं वो एक गठरी की तरह बंद करके हमारे सर पे प्रकट हो जाते हैं। तो उसी समय लोग पूछते हैं कि गुरु के चरणों में सर रखने से क्या फायदा होता है। तो यदि वो जो पाप कर्म हैं जो गठरी की तरह बंद करके आपके सर पे प्रकट हो जाते हैं, अगर गुरु के चरणों में आपने सर रख दिया तो वहीं पे वो गिर जाते हैं। और अगर उस समय आपने अहंकार कर दिया, गुरु या साधु संतों के चरणों में सर नहीं रखा, तो आपके वो पाप कर्म नष्ट नहीं होते और भारी हो जाते। इसलिए सज्जनों, कभी भी गुरु और साधु संतों में जाओ तो बैठ करके सर्वप्रथम साहिब बंदगी करो, उसके बाद गुरु और साधु संतों के चरणों में सर जरूर रखना। क्योंकि सर रखोगे तो सदगुरु कहते हैं शीश नवावत ढही परे अघ पापन की पोट। सर झुकाते ही, उनके चरणों में सर रखते ही कि जो पाप की तुम्हारी पोटली है ना, जो गठरी है ना, वो गिर जाती है नीचे और तुम पाप मुक्त मानव बन जाते हो, उज्जवल हंस बन जाते हो, तुम्हारे दुख कट जाते हैं। इसलिए सज्जनों, कभी भी गुरु और संतों में अहंकार मत करना। जा करके अहंकार करो कि पाप नहीं कटेंगे। कभी भी साधु संत मिले तो उनके चरणों में सर जरूर रखना। ये मत देखना हम किस जगह बैठे। कभी कभी तो लोग ज्यादा पब्लिक को देखकर, समाज को देखकर नहीं झुकते, सोचते हमारी बदनामी हो जाएगी। अरे वो बदनामी तुम्हें नरक ले जाएगी, वो मान सम्मान तुम्हें नरक ले जाएगा। जिस मान सम्मान के लिए तुम नहीं झुकते हो वो मान सम्मान तुम्हें नरक ले जाएगा। और गुरु साधु संतों के सामने कितनी भी पब्लिक हो, कोई भी बैठा हो, अवश्य सर झुकाना चाहिए चरणों में, क्योंकि वो तुम्हारे पाप कर्म को नष्ट कर देगा। और यदि सर नहीं झुकाओगे, मान सम्मान देखोगे, अहंकार देखोगे, तो वो तुम्हें नरक ले जाएगा। इसलिए बंदगी करो, मगर पैर पकड़ के कभी बंदगी मत करना। क्योंकि सज्जनों, बंदगी साहिब की हो रही है, किसी साधु संत की नहीं है। बंदगी बैठ करके आराम से सदगुरु से प्रार्थना करके साहिब बंदगी किसी से करो। पैर पकड़ कर कभी मत करना, बंदगी गलत बंदगी होती है। पैर कब पकड़े जाते हैं? जब बंदगी कर ली जाती, तब गुरु के चरणों में सर रखो और साहिब बंदगी करो। यही बंदगी मूल है, यही असली बंदगी है। हम साहिब बंदगी करना जानते ही नहीं, क्योंकि हम साहिब बंदगी के अर्थ को ही नहीं समझते, रहस्य को ही नहीं समझते। इसलिए बंदगी कभी किसी साधु संत को मत करना, साधु संत को समझकर मत करना। बंदगी ये समझकर करना कि ये बंदगी मैं परमात्मा से कर रहा हूं, परमात्मा ही मुझे मुक्त करेंगे। और बंदगी करने के बाद ही किसी साधु संत के पैर को पकड़ना या पैरों में सर रखना। बंदगी करते समय पैर मत छूना। बंदगी तो बैठ करके की जाती है, सदगुरु का स्मरण करके बंदगी की जाती है। क्योंकि सदगुरु से हम विनती करते हैं कि हे प्रभु, मुझे अपना बना लीजिए, परमात्मा मुझे इन दुखों से मुक्त कर दीजिए। सदगुरु, भवसागर से जो जन्म मरण में मेरी आत्मा पड़ी हुई, इससे हटाकर कि मुझे अपने अमर लोक देश ले चलिए प्रभु सदगुरु परमात्मा। ये बंदगी साहिब की बंदगी है। सज्जनों, इस बात को जन जन तक पहुंचाइए ताकि लोग सही बंदगी जान सके, बंदगी का अर्थ समझ सके और सही बंदगी करना जान सके। साहिब बंदगी क्या है समझ सके और बंदगी कैसे करनी, कैसे हमारा कल्याण होगा, ये भी जान सके वो लोग। इसलिए जन जन तक फैला दो, इस वीडियो को जन जन तक शेयर कर दो ताकि सभी लोग सुने और जान सके कि साहिब बंदगी का असली अर्थ क्या होता है और बंदगी हमें कैसी करनी चाहिए। जन जन तक पहुंचाइए इस वीडियो को। सब लोगों को सही ज्ञान देना ही हमारा कार्य है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार आप सभी प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहिब बंदगी साहिब।